शराब घोटाला मामले में फंसी केजरीवाल सरकार की पोल हर दिन खुलती जा रही है। ताजा मामला नकली दवाइयों का है, जिसे अपने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल के नाम पर केजरीवाल दिल्ली की जनता को खिला रहे थे। दिल्ली विजिलेंस विभाग ने नकली दवाइयों की ऊंचे दाम में खरीद और खजाने की लूट की पूरी रिपोर्ट एलजी को सौंप दी। दिल्ली में अस्पतालों में नकली दवाइयों की खबर लगते ही एलजी तुरंत एक्शन में आए और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाइयों को लेकर सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। इसके बाद एलजी सक्सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर मामले की जांच और सीबीआई जांच के निर्देश दिए। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार बनाकर सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को लिखे नोट में कहा कि यह चिंताजनक है। ये दवाइयां लाखों मरीजों को दी जा रही हैं। दवा की खरीद में भारी बजट आवंटन पर भी चिंता जताई। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए 43 नमूनों में से 3 नमूने विफल रहे, क्योंकि 12 रिपोर्ट अभी लंबित हैं। निजी प्रयोगशालाओं में भेजे गए अन्य 43 नमूनों में से 5 नमूने विफल हो गए और 38 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए हैं। विजिलेंस विभाग ने सिफारिश की, चूंकि 10% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए, इसलिए विभाग को सैंपलिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए। दवाएं सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी द्वारा खरीदी गई और सरकारी अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक्स को आपूर्ति की गई। एम्प्लोडिपाइन, लेवेतिरसेटम और पेंटोप्राजोल नाम की दवाएं सरकारी और निजी दोनों लैब टेस्ट में फेल हो गई हैं। इतना ही नहीं, सेफेलेक्सिन, डेक्सामेथासोन निजी लैब में फेल हो गए। 11 सैंपल्स की रिपोर्ट चंडीगढ़ की सरकारी लैब में पेंडिंग है। रिपोर्ट्स का निष्कर्ष है कि जो दवाइयां विफल हो गई हैं, ये मानक गुणवत्ता की नहीं। बहरहाल नकली दवा मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी जुटाकर सरकार अपना रुख साफ करेगी। गोपाल राय ने कहा कि वैसे सीबीआई की जांच की सिफारिश हर तीसरे दिन होती है, लेकिन उन जांच में कुछ निकलता नहीं। इससे दिल्ली के काम प्रभावित होते हैं। जहां जहां की फाइल सीबीआई के पास चली जाती है, वहां अधिकारी काम करना बंद कर देते हैं। दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां मिलने के मामले की जांच सीबीआई की सिफारिश ऐसे वक्त में की जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के कई नेता लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से मुसीबत में फंसे हुए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल को ईडी दिल्ली लगातार शराब घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए 3 बार समन कर चुकी है। अभी दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह कथित अलग अलग घटनाओं घोटालों को लेकर ईडी और सीबीआई के एक्शन की वजह से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामला केस में जेल में हैं, वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जेल में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।